हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे तो अभी मॉर्निंग नहीं हो रही है, मतलब दोपहर होने वाला है। तो अभी हम सभी निकल चुके हैं। तो आज हम घूमने जा रहे हैं कानपुर, और हमारी मम्मा जो है वो घर पर अकेले ही छूट गई। तो आज तो हम घूमने वाले हैं कानपुर का जू और उसके साथ साथ ही जेड स्क्वायर मॉल। तो अभी हम सभी निकल चुके हैं और लगभग पहुंचने वाले ही थे। तो अभी हम पहुंच चुके थे गंगा बहराइच पर। ये लीजिए, अभी हम कानपुर पहुंच चुके हैं। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं और मस्त आज पूरा दिन भर एंजॉय करते हैं चल के। तो अभी हम चिड़ियाघर के बाहर पहुंच चुके थे, तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। तो अभी हम पहुंच भी चुके थे और भैया और जीजू तो अभी टिकट ले रहे थे। तो अभी हम वेट कर रहे थे और टिकट लेने के बाद फिर हम एंट्री करने वाले हैं जू में। तो लीजिए, अभी हम एंट्री भी कर चुके हैं और जू जो है वो हमारा स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए अभी चलते हैं और खूब सारा सा एंजॉय करते हैं चल के। तो लखनऊ वाले जू तो हम लोग बहुत बार घूमे हैं, लेकिन कानपुर वाले जू इस बार पहली बार आ रहे थे और सभी सारे के सारे साथ में आए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ही अचानक से प्लान बन गया था। वैसे तो प्लान बना था 12 तारीख का, लेकिन क्योंकि 12 को थोड़ा सा एकता का स्कूल था, तो इस वजह से हम लोगों ने संडे को ही प्लान बनाया। तो अभी तो फ़िलहाल आ चुके हैं। तो अभी सबसे पहले बतख मिली थी हमें, और बतख को देखने के बाद हम आ चुके हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर एडवेंचर्स लगे हुए हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो अभी हमारे भैया तो सारे के सारे एडवेंचर करने के लिए तैयार हो रहे थे, और लीजिए मुस्कान ने तो कर भी लिया। तो अभी भैया तो जा चुके हैं। तो भैया तो एडवेंचर सारे ट्राई करने वाले हैं। तो भैया को देखकर ना हमारा भी मन होने लगा, तो हम भी तैयार होकर चल दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ना पहले तो बहुत डर भी लग रहा था, बट धीरे धीरे हिम्मत करते करते और आखिरकार अपने सबसे लास्ट वाला एडवेंचर भी हमने ट्राई कर लिया था। तो अभी पहला ट्राई किया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा था, बिकॉज जब भी हम एक पे खड़े हो जा रहे थे तो पूरा सा डोलने लग रहा था, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बट हाँ, चूँकि हम ही आगे बढ़कर आए थे ये करने के लिए, तो अभी तो हमें तो करना ही था। तो अभी धीरे धीरे हम सारे एडवेंचर अपने कर रहे थे। तो लगभग 6-7 एडवेंचर थे करने के लिए, और रोप्स पे थे, रस्सियों पर थे, ऊपर थे। तो हाँ, बस ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। और अभी ना थोड़ा थोड़ा सा हम अपने खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन भी दे रहे थे। तो अभी तो सारे एडवेंचर ना हमने ट्राई कर लिए थे और मस्त एकदम मज़ा आ गया। तो बहुत अच्छा सा साहसिक सा फील हो रहा था। तो अभी हमारी गाड़ी आ चुकी थी, जो गाड़ी हमें पूरा जू जो है वो घुमाने वाली थी, बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया था ना। तो ऐसे तो पैदल ही घूमते, बट फिर हम लोगों ने गाड़ी कर ली। तो अभी सबसे पहले हम आ गए थे तेंदुओं के पास, जो दोनों मस्त आराम कर रहे थे और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसा कहा जा रहा था। तो चलिए फ़िलहाल तेंदुओं को देखने के बाद हम आ गए थे राइनो को देखने के लिए। तो राइनो तो अभी घास खा रहा था। उसके बाद फिर हम जल्दी से फिर से आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही बस थोड़ी कुछ दूरी पर हमें ना जानवर सारे दिखाई दे रहे थे। तो अभी सांबर हिरन के आसपास हम आ गए थे, और ये इतने सारे से हिरन हैं जो बस हाँ कुछ घास वगैरह खा रहे थे। तो हिरन की तो बहुत सारी सी वैरायटी थी। तो ये रहे एक हिरन। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें एक और हिरन का झुंड मिल जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं मछली घर, जहां बहुत अनेक तरह तरह की मछलियां होने वाली हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं चल के कि कैसी कैसी मछलियां हमें दिखाई देती है। और अभी तो ना हमने बस ऐसे ही नॉर्मली मछलियाँ देखी हैं जो पानी में मिलती हैं। तो अभी चलिए देखते हैं चल के रंग बिरंगी बहुत सारी सी मछलियाँ। तो यहाँ तो हमने नीचे से ऊपर तक अपनी आँख घुमा के देखी, तो यहाँ बहुत टाइप्स की मछलियाँ थी, और छोटी छोटी, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी साइज़ में मछलियाँ थी, और कोई ना बहुत बड़ी बड़ी भी साइज़ में मछलियाँ थी। तो सारी की सारी मछलियाँ ना बहुत सुंदर लग रही थी। तो अभी हमने तो बहुत जी भर के मछलियों को देखा था, और सारी की सारी इतनी सुंदर लग रही थी, वाइट कलर की, कोई ऑरेंज कलर की, इतनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी मछलियाँ कि मन कर रहा था बस इनको देखते ही जाएं। बट इतना समय नहीं था कि इनको देखते ही जाएं। तो अभी जल्दी जल्दी से हमने मछली घर घूमा और उसके बाद फिर बाहर निकले। तो ये रही कुछ और टाइप्स की मछलियाँ। तो अभी साइज़ में छोटी मछलियों को देखने के बाद हम आ गए थे थोड़ा सा बड़ी साइज़ की मछलियाँ देखने के लिए, जो कि ऊपर ही थी।
तो ये रही कुछ बड़ी साइज़ की मछलियाँ और ये सभी भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर जल्दी जल्दी से देखने के बाद हम बाहर आ गए मछली घर से। तो अभी चलिए, उसके आगे ही था सांप घर, तो चलिए प्रवेश करते हैं और तरह तरह के सांप देखते हैं चल के। तो अभी ये रहा सांप जो कि झाड़ियों में थोड़ा सा छिपा हुआ था पेड़ों के आसपास, तो हल्का सा दिखाई दे रहा था, ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अभी ये दूसरा सांप रहा जो मटकियों में बैठे हुए थे, तो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, तो ये सांप ही अंदर बैठे हुए हैं। तो फिर आगे बढ़े तो ना तो हमें अजगर दिखाई पड़ गया जो यहाँ पर आराम से मस्त एकदम शांत पोजीशन में बैठा हुआ था, और एक दूसरा वहीं कोने में बैठा हुआ था। अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे तो हमें दिख जाते हैं ये दो मुँहे वाले सांप, जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ मुंह थे। और उसके बाद फिर हम घड़ियाल को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो घड़ियाल तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, बिकॉज़ पानी में वो आराम कर रहा होता है। तो अभी इतनी धूप होती है ना, तो सारे ही जानवर लगभग पानी में ही रहते हैं। तो मगरमच्छ का भी यही हाल था कि हम देखने के लिए मगरमच्छ को आगे बढ़ते हैं, बट मगरमच्छ जी भी हमारे जो ना पानी में मस्त अपना आराम ही कर रहे थे। चलिए अभी देखते हैं दरियाई घोड़ा यानी कि हिप्पो को, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है। तो अभी ये रहे हमारे हिप्पो, और ये दोनों भी पानी में ना बहुत स्नान कर रहे थे। तो आजकल तो गर्मी है ना, तो सभी जानवरों को पानी की आवश्यकता है। तो हाँ, मस्त पानी में ही बैठे हुए थे और पानी से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। फिर हिप्पो को देखने के बाद हम आगे बढ़े बब्बर शेर को देखने के लिए। तो चलिए आज देखते हैं चल के बब्बर शेर। और वैसे तो दिखने वाला नहीं है, बिकॉज़ बहुत गर्मी हो रही है ना, तो ज़्यादातर सारे जानवर जो हैं वो आराम से बस आराम ही कर रहे थे। तो इस गोले में ना यहाँ पर वो हल्के हल्के से बब्बर शेर बैठे हुए थे, तो हम वो देखकर फिर निकल पड़े। और अभी हम आ चुके जेड स्क्वायर मॉल, बिकॉज़ हमने प्लान किया था थोड़ा सा मूवी देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर ना जू में हम एडवेंचर ट्राई करने लगे तो इतना ज़्यादा समय हो गया, लगभग 3 तो ऐसे ही बज गया था। तो फिर 3-4 के आसपास हो चुका था, तो समय ही नहीं मिला। तो अभी मूवी का प्लान कैंसिल हो गया। तो चलिए कुछ खाते हैं पीते हैं चल के, बिकॉज़ घूमते घूमते ना बहुत थक भी गए थे और एनर्जी ना जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो चलिए थोड़ा सा खा पी कर एनर्जी अपनी प्राप्त करते हैं चल के। तो अभी बस थोड़ा सा घूमते घूमते हम अपना फूड वाला कॉर्नर ढूंढ रहे थे। तो अभी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हम आ गए थे और वहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया था अपना फूड। तो अभी आ चुका है, तो चलिए मस्त थोड़ा सा खाते हैं जल्दी जल्दी से, बिकॉज़ भूख बहुत ज़ोरों से लगाई थी। तो लीजिए आप सभी भी ट्राई करिए ये बहुत चीज़ी सा पिज़्ज़ा। और ये रहा हमारा जिंजी पार्सल जो हमने लखनऊ में भी खाया था और वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए भैया ने यहाँ पर भी ऑर्डर किया। तो पेट भर के मस्त खाने के बाद अभी तो हमें पता ही नहीं चला कि मेरे खाते हुआ वीडियो बन रहा था। तो एकता वीडियो बना रही थी और हम बिल्कुल अनजान इस चीज़ से मस्त खाने में जुटे पड़े थे। तो अभी ऊपर से ना जेड स्क्वायर का कुछ ऐसा हाल हो रखा था, लाइक जेड स्क्वायर ना हर बार जब भी कोई फंक्शन आने वाला होता है तो उसकी सजावट ही बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा सुंदर लगता है। तो अच्छे तरीके से बहुत सजा हुआ था, तो बहुत सुंदर भी लग रहा था। तो फ़िलहाल तो अभी खा पी के हम चल दिए थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए, और थोड़ा सा घूमते टहलते हैं चल के, और उसके बाद फिर चलते हैं अपने घर। तो जेड स्क्वायर आए और उसके बाद फिर हम अपनी फेवरेट वाली आइसक्रीम ना खाएं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आइसक्रीम ना जो बहुत अच्छी मिलती है, मतलब फ्रेश क्रीम होती है एकदम, खाने में बहुत अच्छी सी। तो हमने वो ले ली थी और खाते खाते ही हम अब चल दिए थे अपने घर के लिए। तो चलिए अभी, और बीच में ना हम थोड़ा सा अपने जूतों का शो ऑफ करने लगे थे, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमने रील्स वगैरह भी बनाई। उसके बाद मस्त अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए घर के लिए। तो अभी तो लगभग सबकी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी, तो बस यही सोच रहे थे कि कब बिस्तर मिले और कब बैठकर आराम करें, बिकॉज़ हमने तो ना वो सारे एडवेंचर कर लिए थे और इसकी वजह से हाथ में बहुत दर्द होने लगा था। तो चलिए फ़िलहाल जल्दी जल्दी से अपने पहुँचते हैं चल के घर। तो लीजिए आपसे बातों ही बातों में हम अपने घर भी वापस आ चुके हैं। तो चलिए अभी घर चलते हैं और थोड़ा सा चेंज करते हैं चल के, और कुछ थोड़ा सा आराम करते हैं चल के। तो आज तो पूरे दिन मम्मा घर पे अकेले ही थी, तो अभी चलिए चलते हैं।
तो गाइस आज तो घूमने फिरने के बाद अभी आ गए थे हम घर वापस, और उसके बाद हमने कर लिया था चेंज, और आज जोश जोश में हमने सारे के सारे एडवेंचर कर डाले। और उस एडवेंचर में ना हमारे पैर और हाथ की जो ही बैंड बजी है ना, तो उसका तो क्या ही बताया जाए, मतलब हाथों में बिकॉज लिफ्टिंग करनी पड़ती ना उसमें, तो हाथों में और पैरों में आज दर्द हो रहा है। तो चलिए फिलहाल आज खाना खाकर अभी सोते हैं चल के। तो अभी थोड़ी देर के लिए सो लेते हैं बिकॉज कल यानी कि 12 जून को है हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी का बर्थडे। तो अभी 12 बजे हमें जगना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होगा, देन फिर कल दिन के समय में होगा। तो हाँ अभी तो थोड़ा सा जगना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम खाना खाकर सो जाएंगे जाके, और फिर 12 बजे उठेंगे। तो कल का ब्लॉग हमारा 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो चलिए फिलहाल आज के अपने इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके साथ साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।